अब दिख रहा है ना? यस ठीक है, मैम, विजिबल है। चलो गुड। तो बच्चे हमने सबका स्ट्रक्चर पढ़ा, डाइकॉट का रूट का स्ट्रक्चर पढ़ा है, स्टेम का स्ट्रक्चर पढ़ा है। रूट में हमने देखा नहीं, नहीं मतलब सेम आपका पीपीटी है लेकिन एनोटेड अलग है, अलग अलग होता है, एनोटेशन अलग अलग होता है, ठीक है। तो भाई आपका देखो, रूट में और शूट में हमने अलग अलग चीजें पढ़ी। हमने क्या देखा था, मुझे जरा बच्चे बताएंगे कि प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम हमने पढ़ा। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ किसमें था? मैम स्टेम में। मैम रूट, स्टेम में। स्टेम में मैम। स्टेम में स्टेम में था। अंदर की तरफ था, और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ किसमें था? रूट मैम में। रूट में। ठीक है? ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। चलो, जब ये आपको आ गया मतलब अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए कि क्लोज्ड, बिल्कुल फ्लोयम और जाइलम जो था बिल्कुल क्लोज्ड किसमें था? डाइकोट। किसमें? बिल्कुल अटैच था, बिल्कुल डर के मारे विक्रम और बैताल साथ में बैठे थे, पढ़ाया है ना। विक्रम बैताल साथ में किसमें बैठ गए थे? स्टेम में, एकदम बिल्कुल पास पास आकर के बैठ गए थे, ठीक है, ओके। और दूर दूर किसमें हो गए थे? दूर दूर किसमें हो गए थे? रूट्स में। रूट्स। ठीक है। और इसमें भी बच्चे डाइकॉट और मोनोकॉट था, डाइकॉट और मोनोकॉट था, डाइकॉट मोनोकॉट था आपका। जो बीच में डाइकॉट में क्या आ गया था? बीच में क्या आ गया था? कैम्बियम। कैम्बियम आ गया था, ठीक है। लेकिन मोनोकॉट में बीच में कैम्बियम नहीं था, था। मोनोकॉट में एब्सेंस बीच था। में कैम्बियम नहीं था। अच्छा, आपने एक चीज गलत बताई मुझे, आपको रेडियल वाला अरेंजमेंट किसमें देखने को मिल रहा था? इसका मतलब मुझे आपको रूट में। रिवीजन कराने की जरूरत है। पढ़ के नहीं आए हो, रिवीजन थोड़ा करके आया करो। रेडियल वाला बच्चे रूट में था, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट, मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। यस मैम। क्योंकि रूट में क्या है, रूट में बिल्कुल अलग अलग है, बिंदास है, डर नहीं है ना, रूट में बिल्कुल अलग अलग है। तो रेडियली अरेंज है, अलग अलग है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से। लेकिन स्टेम में जुड़े हुए हैं, और जुड़े हैं तो कैसे जुड़े हैं? मोनोकॉट में ज्यादा डर है, बिल्कुल पतली सी स्टेम है, बिल्कुल चिपक गए विक्रम बैताल की तरह, है ना। जाइलम, जाइलम के ऊपर फ्लोएम बैठ गया है बैताल की तरह। लेकिन इसमें क्या है, डाइकॉट वाले में क्या होगा? बीच में क्या आ जाएगा? कैम्बियम। 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 और यही कैम्बियम आगे चल के क्या बनाएगा बच्चे? हेल्प करेगा सेकेंडरी जाइलम में, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि इसका डायग्राम आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। यस मैम। डायग्राम प्रैक्टिस करो बच्चे। अगर ये सोच रहे हो कि कल करेंगे, परसों करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे भूल जाओगे, ओके। डाइकोटिलेडोनस लीफ, डाइकोटिलेडोनस लीफ का अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑल्सो नोन एज डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ मतलब, डॉर्सल मतलब ऊपर का लेयर, वेंट्रल मतलब नीचे का लेयर। तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका डॉर्सल पोर्शन अलग दिखता है, वेंट्रल पोर्शन इसका अलग दिखता है ना। डॉर्सल वेंट्रल दोनों पोर्शन इसका अलग अलग दिखेगा। ऊपर वाले लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? एडेक्सियल, नीचे वाले को एबैक्सियल। इसकी ट्रिक भी बताई थी। एबैक्सियल कैसे याद रखोगे? बेस है। ये बी फॉर बेस, ये बेस में, लीफ की नीचे की लेयर एबैक्सियल, ऊपर वाला एडेक्सियल, ठीक है। अब देखो एपिडर्मिस के बाद सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बच्चे? एपिडर्मिस बनाएंगे। यस मैम। एपिडर्मिस के बाद क्या बनाएंगे? मीसोफिल बनाएंगे, मीसोफिल बनाएंगे। देखो जो लीफ होती है, लीफ में मीसोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है। लीफ में मीसोफिल सेल्स होते हैं, और ये मीसोफिल सेल्स क्या करते हैं? मीसोफिल सेल्स ये पैरेनकाइमेटस होते हैं, मतलब ये जो पूरा बना है पैरेनकाइमा का बना है। किसका बना है? पैरेनकाइमा सेल का। क्या आपको दिख रहा है? ये पैरेनकाइमा ही तो है, ये पूरा पैरेनकाइमा ही है, बस इसका शेप अलग है ना। ये पैरेनकाइमेटस होते हैं, और इनके पास बहुत सारा क्या होता है बच्चे? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है।
तो मीसोफिल दो तरह का होता है, पैलिसेड मीसोफिल और स्पंजी मीसोफिल। पैलिसेड मीसोफिल ऊपर प्रेजेंट होगा और स्पंजी वाला नीचे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और स्पंजी वाले के पास ही क्या है, स्टोमेटल पोर है। स्पंजी वाला देखो कैसे याद रखो कि स्पंज में क्या होता है, बिल्कुल हवा होती है ना, हवा होती है, स्पंज खाते हो Yes, बिल्कुल ma'am. हवा होती है ना, बिल्कुल खाली खाली सा होता है अंदर से, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये बिल्कुल खाली खाली सा होता है, इसीलिए यहाँ स्टोमाटा होता है, यहाँ से गैस एक्सचेंज वगैरह आराम से हो जाती है, ठीक। और ऊपर क्या है, पैलिसेड है। पैलिसेड बिल्कुल क्या है, पैक्ड है। पैलिसेड इज हाईली पैक्ड, Packed. ठीक, याद रहेगा आप। एयर कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट है, स्टोमाटा प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पे देखो इनका यहाँ पे भी जाइलम फ्लोएम होगा ना, लीफ को भी तो पानी चाहिए और लीफ से भी फूड जाना चाहिए, ठीक। तो Yes, ma'am. लीफ में आपका जाइलम है यहाँ पे और फ्लोएम भी प्रेजेंट है, ठीक है। लीफ में आपका यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट है और फ्लोएम पूरा बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके चारों ओर, जाइलम फ्लोएम के चारों ओर जो एक लेयर है उसको क्या बोल रहे हैं, बंडल शीथ। जाइलम है अंदर में, जाइलम है, फिर पूरा फ्लोएम फैला हुआ है इसके इर्द गिर्द, और इधर क्या है बच्चे, बंडल शीथ। क्या है, बंडल शीथ। Bundle sheet. लेयर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बंडल शीथ लेयर बोल रहे हैं, ठीक है। वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ एंड प्रेजेंट ऑन वेन्स एंड मिडरिब। वस्कुलर बंडल कहाँ पे प्रेजेंट है, वेन्स और मिडरिब पे। मिडरिब पता है ना, बीच वाली लाइन, Yes, ma'am. लीफ के बीच में। ओके। अब देखो कौन आया, मतलब बेल बज रही है बार बार, टिंग टोंग। अब ये हो गया डाइकोटिलेडन का। मोनोकोटिलेडनस लीफ से ये कैसे अलग है, ठीक है, क्या अंतर है इनमें। एडेक्सियल एपिडर्मिस इसमें भी होगा, एबैक्सियल एपिडर्मिस इसमें भी होगा, स्टोमाटा इसमें भी होगा, ठीक है। अब देखो जाइलम फ्लोएम का पूरा स्ट्रक्चर अलग हो गया ना, Yes, ma'am. उसमें Yes, एक ma'am. जगह पे था, ये पूरा यहाँ पे अलग हो गया। इसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, हमको पता है ऐसे होता है ना, पैरेलल वेनेशन Yes, होता है। ma'am. Yes, ma'am. स्टोमाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इधर भी स्टोमाटा होगा, इधर भी स्टोमाटा होगा। क्यों, बताया था, जैसे ग्रासेस का ले लो, ऐसे बताया था आपको कि इधर Yes, से भी ma'am. Yes, ma'am. बताया Yes, था. ma'am. यहाँ से भी दोनों तरफ फेस कर रहा है, तो यहाँ से भी हमको, यहाँ भी स्टोमाटा ओपन होगा, पीछे साइड भी स्टोमाटा ओपन होगा, ठीक है। द मीसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन, मीसोफिल एक ही तरह का है, किस तरह का है, स्पॉन्जी। किस तरह का है, स्पॉन्जी Spongy. तरह का है, स्पॉन्जी, ओके। अब क्या है बच्चे, लार्ज सेल्स कॉल्ड बुल्लीफॉर्म सेल्स इन ग्लास। बुल्लीफॉर्म सेल्स पाए जाते हैं, देखो यहाँ पे, ये अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस है, उसी में कहीं कहीं पे क्या है, इस तरह की कैविटी है, ये इस तरह का एक अलग तरह का सेल प्रेजेंट है जिसको हम बुल्लीफॉर्म सेल बोलते हैं, बुल्लीफॉर्म सेल बोलते हैं। ये अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है, ये अलग अलग शेप के होते हैं, इसको मोटर सेल भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है बच्चे, इनका काम क्या होता है, किसी को पता है, बुल्लीफॉर्म सेल का इनका काम भी किसमें होगा कि जिस समय आपका मान लो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, पानी आपने कम दिया प्लांट को, बहुत ही लापरवाह हो, पानी कम दिया प्लांट को, तो प्लांट अपना तो बचाव करेगी ना, प्लांट क्या करेगी, फोल्ड्स कर मैम लेगी, लीव्स कर्व हो जाएंगी. Yes. फोल्ड कर लेगी। आप देखते होगे पानी नहीं देते होगे तो लीफ ऐसे हो जाती है, Yes, ma'am. ट्रंक जैसे हो जाती हैं। बेचारी बेचारी ने लीफ फोल्ड कर लिया कि भाई वाटर लॉस कम हो, फिर आप पानी देते हो तो बिल्कुल क्या हो जाती है, खुल जाती है। Yes, है? ma'am. अगर आप नॉर्मल भी ऐसे देखो, अगर मान लो आपके घर में कोरिएंडर आया है, मिंट का लीफ आया, पापा खरीद के लाए, है ना, कुछ दिन होगा तो बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी, आप उसको फिर क्या कर दो, पानी में डाल दो, बिल्कुल यूं हो जाती है ना। Yes, ma'am. तो मैम ये बुल्लीफॉर्म इन्हें कर्व करने में मदद करता है. हाँ, कर्ल करने में एंड अनकर्ल करने में मदद करता। बुल्ली फॉर्म किसमें,
कर्लिंग एंड अनकर्लिंग। Uncurling. जब अच्छा कंडीशन है तो ये क्या कर लेगा भाई, अनकर्ल भी तो होगा, है ना। कर्लिंग एंड अनकर्लिंग में हेल्प करता है, ठीक है। हेल्प्स इन Yes, ma'am. कर्लिंग एंड अनकर्लिंग ऑफ लीव्स ड्यूरिंग वाटर स्कैर्सिटी, है ना। इतनी बात क्लियर। Yes, ma'am. वैस्कुलर बंडल्स आर ऑफ सेम साइज। वैस्कुलर बंडल, ये देखो ये रहा जाइलम, ये गोल गोल, ये पूरा क्या है बच्चे, जाइलम है, ठीक है। ये बिल्कुल सुंदर सा क्या दिख रहा है, जाइलम। और इसके बीच में जो पूरा भरा हुआ है वो क्या है, फ्लोएम है। ऐसे ही उसमें भी था, जाइलम थे, छोटे छोटे जाइलम, और पूरा भरा हुआ वो क्या था, फ्लोएम, Poem. ठीक है। तो जाइलम है और फ्लोएम है पूरा, और इसको चारों ओर से किसी ने घेर नहीं रखा है। जैसे उसमें किसने घेर रखा था, जाइलम फ्लोएम को अलग से बंडल सीथ ने, Bundle seed. ठीक है। यहाँ पे किसी ने घेर नहीं रखा है, ओके। ये पूरा आपका जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। मैम बंडल शीट का फंक्शन क्या होता है? बंडल सीथ का फंक्शन होता है बच्चे, एक अलग से उसने प्रोटेक्शन कवरिंग दे दिया है। जब आप फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उसमें मैं आपको बंडल सीथ पढ़ाऊंगी, क्रैंज एनाटॉमी पढ़ाऊंगी, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि वो एक तरह से एक प्रोटेक्शन दे देता है उसको, ठीक है, अलग करके रखता है, ठीक है। उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, उसमें हमको पढ़ना है डिटेल में बंडल सीथ वगैरह के बारे में। मैम जो मेसोफिल होती है वो जनरली बस क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं और कुछ फंक्शन नहीं है उनका? नहीं, इनका मेन काम यही है कि ये क्लोरोप्लास्ट रखती हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में भाई क्लोरोफिल है, एंड दिस इज द मेन साइट ऑफ द दीज लीफ में, दिस सेल इज द मेन साइट ऑफ द व्हाट, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये हो गया आपका लीफ का। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ। हमने अभी तक प्राइमरी ग्रोथ पढ़ा कि भाई लंबाई बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है तो साथ साथ क्या क्या बन रहा है भाई, जाइलम, प्राइमरी जाइलम बना, ठीक है, और प्राइमरी फ्लोएम बना। इतनी बात हमने पढ़ी, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है जाइलम फ्लोएम वो प्राइमरी का पढ़ा है। अभी तक जो आम का पेड़ है वो कैसे उग रहा है, यूं पतला पतला ऐसे उग रहा है, अभी तक ये हो रहा था। अब हम क्या करने वाले हैं, ये इस आम के पेड़ का गर्थ बढ़ाने वाले हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करने वाले हैं। और इस आम के पेड़ पे और क्या करने वाले हैं बच्चे, आम के पेड़ के ऊपर बार्क लगाने वाले हैं। ऐसे बार्क भी तो लगेगा, ठीक है। आम के पेड़ की लकड़ी को बिल्कुल मजबूत करने वाले हैं, हाँ, ठीक है। तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि भाई ये मोनोकॉट है, मोनोकॉट है, मोनोकॉट में किस तरह का जाइलम था, फ्लोएम था, और उसकी रूट में कैसा जाइलम फ्लोएम था। डाइकॉट का आपने पढ़ा, डाइकॉट का जो आम का जो पौधा है वो लंबे लंबे जा रहा है, उसमें किस तरह का जाइलम फ्लोएम था, ठीक। अब हम क्या बढ़ाएंगे बच्चे, अब हम क्या बढ़ाएंगे, गर्थ बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, गर्थ बढ़ाएंगे, ठीक है। और हमको पता है कि सेकेंडरी ग्रोथ किस में होता है। क्या आपकी मेज का प्लांट इतना चौड़ा हो जाता है, मोटा नहीं, कुल्हाड़ी से तो नहीं काटना पड़ता मेज को, या ग्रास नो मैम। नहीं ना। मोनोकोट को तो आप जाकर के कुल्हाड़ी से नहीं काटते हो, या सीरियल्स को जाकर के No, अनाज ma'am. काटने गए हो, बिल्कुल कुल्हाड़ी लेके बहुत देर तक मार रहे हो, कट ही नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं होता, है ना। तो सेकेंडरी क्यों, क्योंकि उनमें प्राइमरी ग्रोथ ही होता है, सेकेंडरी वो मोटे नहीं होते, वो पतले दुबले ही रहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ किस में देखने को मिलता है हमको, डाइकॉट में, ठीक। तो अब हम पढ़ लेते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। एन इंक्रीज इन गर्थ डायमीटर इन प्लांट इज नोन एज द सेकेंडरी ग्रोथ। वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर इन्वॉल्व्ड इन सेकेंडरी ग्रोथ। आप लोग पूछ रहे थे ना वैस्कुलर कैम्बियम क्या है मैम, कॉर्क कैम्बियम क्या, अब आप Yes, ma'am. समझोगे, ठीक है, अब आप समझोगे अच्छे से। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते, फिर हम डायग्राम से पढ़ेंगे, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, सबसे पहले क्या बनेगा बच्चे हमारा, कैम्बियल, वस्कुलर कैम्बियल रिंग हम पढ़ेंगे कि रिंग बनेगा, क्या बनेगा, बार बार रिंग बनेगा एक। तो सबसे पहले कैम्बियल रिंग बनेगा। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम,
और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, 2 कैम्बियम बनेंगे, ठीक है। और ये कैम्बियम मिलके क्या बनाएंगे, रिंग बनाएंगे। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को आपने पहले ही देख रखा है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, इनके बीच में बताया था मैंने कैम्बियम होता है। यस मैम। ठीक है, इस तरह से जो आपका जाइलम है और उसके ऊपर फ्लोएम है, इनके बीच में क्या था, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होगा, ये 2 जाइलम, ये नंबर 1 जाइलम फ्लोएम और नंबर 2 जाइलम फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल जो है, इनके बीच में एक रिंग आ जाएगी, एक कैम्बियम आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसको क्या बोलेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ऐसे कर करके ये गोला नहीं बना लेंगे हाथ पकड़ पकड़ के, यस मैम। ठीक है, एक गोला बना लेंगे, उस गोले को क्या बोलेंगे, कैम्बियल रिंग, कैम्बियल रिंग। ओके, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। अब इसी कैम्बियल रिंग बनने के बाद सेकेंडरी जाइलम बनेगा। ये जो कैम्बियल रिंग जो बन रहे हैं ना बच्चे, ये क्या कर रहे हैं, ये इनके जाइलम और फ्लोएम के बीच में दीवार है। हमने पढ़ा था कि कैम्बियल रिंग क्या करते, सेकेंडरी जाइलम बनाते। ये इनके बीच में, ये प्राइमरी जाइलम और ये प्राइमरी फ्लोएम, इनके बीच में ये क्या है बच्चे, दीवार है। इनको अलग कर देंगे, इनको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, ठीक है। ये रिंग इनको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी जाइलम बनेगा और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, ठीक। अभी हम देखेंगे कैसे बनेगा। उसके बाद हम स्प्रिंग वुड देखेंगे, ऑटम वुड देखेंगे। अब जब ये अलग होंगे ना तो फिर वुड बन जाएगा, जो हमारा स्टेम है अब वो क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा। फिर हम देखेंगे हार्ट वुड क्या होता है, सैप वुड क्या होता है। ओके, फिर आगे देखेंगे कि बाहर में जो बार्क बनता है ना वो कैसे बनता है, ठीक। ये सारी चीजें अब हम देखने वाले हैं। चलो आगे बढ़ जाए। ये डायग्राम से ही आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ओके बच्चे, देखो ये हमारा स्टेम है। स्टेम में हमने क्या देखा था, स्टेम में क्या देखा था, डाइकॉट स्टेम में कि जाइलम के ऊपर फ्लोएम था, जाइलम के ऊपर क्या था बच्चे, फ्लोएम, आइसक्रीम की तरह, यस मैम। है ना। ये मेरा जाइलम और उसके ऊपर बिल्कुल टेस्टी सा फ्लोएम ऐसे था प्रेजेंट। और बीच में क्या आ गया था बच्चे, बीच में क्या आ गया था, कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। इसका क्या नाम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक। अब उसके बाद ये तो आराम से थे, ये आराम से थे यूं बने हुए। अब बीच में क्या हुआ कि जो मेड्यूलरी रेज थी, मैंने बताया था आपको कि मेड्यूलरी रेज प्रेजेंट होती है पित्त से लेकर, जो पित्त से लेकर के जो आपका आगे तक एंडोडर्मिस तक जो खाली जगह, पूरा जो ये जो खाली जगह होता है ना, ये किसके बनी हुई होती है बच्चे, पैरेन्काइमा टिश्यू का होता है, पैरेन्काइमा टिश्यू का होता है। नहीं है, यहाँ मैं डीप में समझा रही हूँ इसलिए, ठीक है। ये क्या करेगा बच्चे, ये पैरेन्काइमा आपको मैंने बताया था, ये एक तरह से कैसा, रेज की तरह दिखता है। ये कैसा दिखता है, रेज की तरह दिखता है देखने में। ये जो पूरा गैप है इसके बीच में पैरेन्काइमा टिश्यू है, रेज की तरह दिखता है। अब ये रेज को ना मन हुआ कि नहीं यार ऐसे काम नहीं चलेगा, हम क्या करेंगे, अभी प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम है, ये हमारा कैसा है बच्चे, प्राइमरी है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम है, ठीक है। प्राइमरी फ्लोएम, स्क्रीन तो शो हो रहा है, स्क्रीन शो हो रहा है ना सबको, यस मैम, हो रही है। स्क्रीन शो हो रहा है भाई, ठीक है। तो ये प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम है। अब इनको मन आया कि सेकेंडरी ग्रोथ जब होता है बच्चे, सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, फिर से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं ना, है ना, फिर से वो डिफरेंशिएट, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, है ना। तो अब ये कुछ नया करना चाहते हैं, पहले तो डॉक्टर बने हुए थे, अब ये क्या बनना चाह रहे हैं, आईएएस बनना चाह रहे हैं, है ना, ठीक है। तो अब ये कुछ नया करने के चक्कर में इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने क्या, ये इधर ग्रोथ बना लिए, जो मेड्यूलरी रेज है उन्होंने
साइड में रिंग बना लिया। इस रिंग को क्या बोलते हैं बच्चे? इस रिंग को क्या बोलते हैं? इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं? इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। Fascicular cambium. कैम्बियम। ठीक है, ओके। मैं यहाँ भी बना के आपको बता देती हूँ। ये हमारा इस इसको तरह से याद था कैसे जाइलम करने वाले फ्लोएम। हैं? देखो बहुत इजी है बच्चे, क्या है, हमारा जाइलम फ्लोएम था आराम से, है ना। इनके बीच में क्या था? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था। इनके बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? जो मेडुलरी रेस थी उन्होंने क्या बोला कि हम भी जुड़ेंगे इनके साथ, हम भी जुड़ेंगे इनके साथ। ठीक है, तो इन्होंने क्या बना दिया बच्चे? इंटर इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, है ना, ये बनाया। यहाँ पे क्या था? इंट्रा फेसिक्यूलर कैम्बियम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है यस मैम। है ना। और इस तरह से क्या बन गया बच्चे? एक रिंग बन गया। इस तरह से एक रिंग Ring. आपका बन गया। ये हम देख पा रहे हैं, पूरा रिंग बन गया। अब ये रिंग क्या कर रही है ना, अंदर की तरफ बहुत सारे सेल बना रही है, डिवाइड कर रही है सेल को, अंदर की तरफ पूरा ग्रो कर रही है। इनको अंदर की तरफ ना बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ बिल्कुल क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। अब देखो कोई सिंपल सी बात है बच्चे, मोटा होना, खा रहे हो, खूब खूब खा रहे हो, तो अंदर की तरफ भी सेल बढ़ता है आपका, बाहर की तरफ भी सेल बढ़ता है। ठीक है, सब चीज बढ़ रहा है ना, सब कुछ तो बढ़ेगा। हाँ, तो ये बिल्कुल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब बढ़ने की वजह से क्या हुआ? इसने देखो जाइलम को अंदर ढकेल दिया। ये जो रिंग थी आपकी, ठीक है, ये जो कैम्बियम रिंग है, देखो ये जो कैम्बियम रिंग है बच्चे, इसने क्या किया? जाइलम को, प्राइमरी जाइलम को अंदर की ओर ढकेल दिया। ढकेल दिया नहीं? ऐसे। यस मैम। ठीक है, इनको अंदर की ओर ढकेल ढकेल दिया। और क्या किया? जो फ्लोएम था प्राइमरी, उसको बाहर की ओर धकेल दिया, दोनों के बीच आ गए और बिल्कुल फ्लोएम और जाइलम को अलग अलग कर दिया भाई, अलग अलग कर दिया। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम को बिल्कुल अलग अलग कर दिया, प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम को। ओके, इतनी बात क्लियर है सबको? मैम अब फिर ये Yes, फंक्शन ma'am. कैसे परफॉर्म करेंगे? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अंदर अंदर क्या कर रहा था? अंदर अंदर ग्रो होता गया, अंदर अंदर यहाँ पे ग्रो होता गया। देखो इस तरह से ये ग्रो होते गए, तो क्या जाइलम आपका फ्लोएम से अलग नहीं हो जाएगा ऐसे, है ना। यस यूं मैम। बिल्कुल ग्रो होता गया, जाइलम अंदर की ओर, बेचारा बेचारा अंदर की ओर। ये इसने थोड़ी सी जगह ली, बोला मुझे थोड़ी सी जगह, तो उसके बाद क्या कर रहा है? धक्का मार मार के उसको, ऐसे करते हैं ना बस में लोग, थोड़ी सी जगह दो, उसके बाद धकेल के आप ही को गिरा देते हैं। तो इसने धकेल के जाइलम को अंदर की ओर गिरा दिया बिल्कुल, और फ्लोएम को So धक्का ma'am, मार does के। this affect its function? क्या? Ma'am, does आपकी it आवाज कम affects आई। its function? Yes, it affects its function. देखो कैसे, how it affects its function। देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये आपका अंदर चला गया और ये आपका फ्लोएम बाहर आ गया। ठीक है, नाउ दिस इज क्लियर। अब क्या होगा बच्चे? अब क्या होगा? ये बन गया आपका सेकेंडरी जाइलम। ये जो पूरा है ना, प्राइमरी जाइलम अंदर में छोटू छोटू सा है, ठीक है। अब उसको सपोर्ट करने के लिए ये पूरा जो बना है, ये क्या है? ये इसका बड़ा भाई आ गया, जाइलम का बड़ा भाई। हमने पढ़ा था कि जाइलम ज्यादा होता है, फ्लोएम कम होता है, पढ़ा था स्टार्टिंग में। जाइलम का Yes, प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, फ्लोएम का प्रोपोर्शन कम होता है। तो अब ये दोनों मिल करके वाटर कंडक्शन में हेल्प करेंगे और सेकेंडरी जाइलम ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं बच्चे? ये इस तरह से वाटर कंडक्शन में हेल्प करेंगे, ये आपका हो गया काम। अब देखो फ्लोएम, फ्लोएम फ्लोएम में क्या हुआ? मैम ये फ्लोएम, कैम्बियम रिंग ही वो सेकेंडरी में बदल गया। नहीं नहीं नहीं, रिंग कहाँ सेकेंडरी में बदला भाई? ये रिंग ने, ये रिंग है ना, इस रिंग ने डिवाइड किया, इतना मोटा, इतना मोटा अंदर की ओर डिवाइड किया ना। तो ये वाली लेयर कैम्बियम रिंग तो अभी है ही,
ये वाली लेयर क्या बन गई? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। और ये मैम छोटू दोनों छोटू जाइलम सा, फिर एक साथ आ जाएंगे? सुनो, पहले सुन लो ध्यान से, पहले सुन लो ध्यान से, चीजें क्लियर हो जाएंगी बच्चे, ठीक है। और ये जो आपका छोटा छोटा सा जो है अंदर की ओर, ये कौन सा जाइलम है? ये है प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम। दोनों जाइलम अब एक दूसरे के पास पास है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। दोनों जाइलम साथ साथ है। ये आपका हो गया, ये आपका रिंग है, कैम्बियम रिंग है। ये क्या है? कैम्बियम रिंग है, ठीक है। अब इस कैम्बियम रिंग के बाहर, इस कैम्बियम रिंग के बाहर भी तो ये बढ़ेगा ना। इस कैम्बियम रिंग के बाहर भी ये बढ़ेगा, इधर भी डिवाइड करेगा। कैम्बियम रिंग के अंदर की तरफ भी डिवाइड किया था, बाहर की तरफ भी डिवाइड करेगा। तो बाहर डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा बच्चे? क्या बनाएगा बताओ? सेकेंडरी फ्लोएम। हाँ, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस लगाओ। क्या बनाएगा बच्चे? सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। और देखो ये जो छोटा छोटा सा आपका बच गया, छोटा छोटा सा जो बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? प्राइमरी प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है। तो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में क्या आ गया? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, और बीच में पतली सी कैम्बियम रिंग। इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक है, यस ठीक है। मैम। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, ये अपना हो गया। अब क्या हो गया? ये हमारा पूरा का पूरा हमने क्या पढ़ा कि कैम्बियम बन जाता है। तो ये जो कैम्बियम रिंग बनी है, जिसके अंदर के तरफ जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। अंदर साइड क्या है? इनर साइड क्या बना बच्चे? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम। और ये सेकेंडरी जाइलम अटैच है किससे? प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम से। ठीक है। और आउटर साइड में क्या बना इसके? आउटर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, दैट अटैच टू प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम वाला जो एरिया है, इट इज वेरी थिक, इट इज वेरी थिक, ज्यादा स्पेस ले रहा है ना, ज्यादा स्पेस ले रहा है ये। एंड ये वाला जो एरिया है ये बच्चे क्या है? बहुत ही पतला, बहुत ही पतला है। इतनी बात हमको क्लियर हो गई। तो ये जो कैम्बियम रिंग बना बच्चे, इसी को यहां से लेके, मतलब जाइलम से लेकर के, और ये पूरा हम क्या बोलते हैं? पूरा का पूरा क्या बोल रहे हैं बच्चे? वेस्कुलर कैम्बियम, है ना। आपने पूछा था कैम्बियम क्या होता है, इसी को हम वेस्कुलर कैम्बियम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा इसमें जाइलम फ्लोएम पूरा है, ठीक है। ये हमारा हो गया वेस्कुलर कैम्बियम। अब ध्यान से सुनो, जब भी कोई मोटा होता है, जब भी कोई मोटा होता है, हद से ज्यादा मोटा होने लगता है, तो आप उसके देखोगे कैसे स्ट्रेच मार्क से आ जाते हैं। देखा है कभी ऐसे, है ना। उसी तरह से समझो, कोई बहुत ज्यादा मोटा ही हुए जा रहा है, फैलते ही जा रहा है अंदर से बाहर से। तो अब जब ये प्रेशर बन रहा है बच्चे वॉल पे, जब उसकी वॉल पे प्रेशर बन रहा है, तो क्या होगा? बाहर का जो कॉर्टेक्स का लेयर है, एपिडर्मिस का लेयर है, वो क्या हो जाएगा? टूटना शुरू कर देगा, क्रैकी होना शुरू कर देगा। तो आप देखते हैं जो आपका स्टेम से जब आपका क्या बनता है बच्चे? ट्रंक बनता है ट्री का। स्टेम से ट्रंक बनता है, तो ट्रंक में आप क्रैक्स देखते हैं, बाहर में देखते हैं ना बात से, तो उसमें पूरा क्रैक्स बनना शुरू हो जाएगा। तो जब क्रैक बनेगा, तो कॉर्टेक्स के जो सेल होंगे ना, जो कॉर्टेक्स के सेल होंगे, वो चाहेंगे कि उस जगह पे हम भर जाएं। कॉर्टेक्स के जो सेल होंगे वो क्या चाहेंगे? कि हम उस जगह पे भर जाएं, ठीक है। ये आपका हो गया बच्चे फ्लोएम वाला, प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। प्राइमरी फ्लोएम वाला पार्ट हो गया, यूं बन गया प्राइमरी फ्लोएम। अब
इसके बाहर बच्चे आपका क्या रहता है, क्या रहता बताओ, एंडोडर्मिस, यस मैम। ठीक है। फिर क्या रहता है बच्चे, कॉर्टेक्स का पूरा लेयर रहता है। कॉर्टेक्स, फिर क्या रहता है आपका, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का लेयर रहता है। एपिडर्मिस। सर्कल ठीक नहीं बन रही है, एपिडर्मिस का लेयर रहता है, एपिडर्मिस, ठीक है। ये हो गया बच्चे आपका कॉर्टेक्स। अब देखो हो क्या रहा है, यहां से प्रेशर बन रहा है, यहां से क्या बन रहा है, ये बिल्कुल डिवाइड होता ही जा रहा है, तो क्या जनरेट हो रहा है, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जनरेट होने से, जो प्रेशर होते होते ये कॉर्टेक्स तक पहुंच गया, एपिडर्मिस तक पहुंच गया, इससे क्या हो रहा है, द कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस लेयर, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस की जो लेयर है, एपिडर्मिस लेयर स्टार्ट क्रैकिंग। क्रैकिंग, ठीक है, वो ब्रेक होना स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसके लिए, उसकी वजह से जो कॉर्टेक्स का एक लेयर है वो क्या करेगा बच्चे, वो अब न्यू सेल बनाना स्टार्ट कर देगा, कॉर्टेक्स के ही लेयर क्या करेंगे, न्यू सेल, ठीक है। कॉर्टेक्स का लेयर, कॉर्टेक्स स्टार्ट मेकिंग न्यू सेल, ठीक है, न्यू सेल टू टू फिल क्रैक्स। अगर क्रैक्स ऐसे ही रहेंगे तो आप तो पिन घुसेड़ दोगे बिल्कुल ट्री में, है ना, कुछ उसमें बिल्कुल आप नेल्स वगैरह बिल्कुल जब भी जाओगे तो आप यही सब करोगे ना, यही सब काम करोगे बदमाशियां, है ना। तो उनको उनको फिल करने के लिए कॉर्टेक्स क्या कर रही है, न्यू सेल भर रही है उनके जगह पे, उनके जगह पे क्या कर रही है बच्चे, न्यू सेल भरती है, ठीक है, न्यू सेल भरना स्टार्ट कर देती है। और ये न्यू सेल भरते भरते, यहाँ पे न्यू सेल भरते भरते ये एक रिंग बनाती है, रिंग बनाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इस ये जो रिंग बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, कैम्बियम, कैम्बियम। इसको भी हम क्या बोलेंगे, कैम्बियम बोलेंगे, कैम्बियम। ठीक है। अब चलो थोड़ा बैक आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। देखो, डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्क कैम्बियम, इसी तरह से क्या बनेगा, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क क्या होता है, जो एपिडर्मिस लेयर में, एपिडर्मिस लेयर जो आपकी ब्रेक हो गई और वहां पे न्यू सेल बन गए, ठीक है, न्यू सेल बन गए, अंदर न्यू सेल बन गया, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, कैम्बियम बोल रहे हैं, ठीक है। और कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क क्या होता है, कॉर्क क्या होता है, ढक्कन, जो सीसी का जो ढक्कन होता है, और कॉर्क जिसमें आपके रॉबर्ट हुक ने देखा था क्या, सेल की डिस्कवरी की थी। यस मैम। यस कॉर्क मैम। जानते हो ना, कोई बॉटल होता है, लकड़ी का ढक्कन लगा हुआ होता है, यस उसको मैम। कॉर्क बोलते हैं। लकड़ी जब काटोगे तो बार्क के अंदर जो है वो वाला लेयर जो होता है वो कॉर्क होता है। तो भाई वो क्या बन रहा है, पूरा का पूरा कैम्बियम बन रहा है, कैम्बियम का लेयर बन गया। कॉर्टेक्स ने क्या बनाया, कॉर्टेक्स ने क्या बनाया, कैम्बियम का कैम्बियम लेयर लेयर। बनाया, ठीक है। और वो कैम्बियम की लेयर हमेशा, कोई भी कैम्बियम की लेयर भाई अंदर भी डिवाइड करती है, बाहर भी डिवाइड कर रही है, तो अंदर भी प्रोटेक्ट कर रही है, जो भी रप्चर्स है उनको अंदर भी प्रोटेक्ट कर रही है, बाहर की तरफ भी प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, पूरा फिल कर रही है, ठीक है। अब देखो यहां समझो, ये आपका वैस्कुलर कैम्बियम है, वैस्कुलर कैम्बियम है। यहां से बच्चे, यहां से दरारें आना शुरू हो गई, ऐसे दरारें आ गई, दीवार में दरारें आती हैं, ऐसे दरारें आना शुरू हो गई। और यहाँ पे आपका क्या है, एपिडर्मिस लेयर है, ये वाला क्या है, एपिडर्मिस लेयर है। इधर वाला लेयर क्या है बच्चे, पूरा कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स है ना। तो भाई यहीं पे क्या बन गया आपका, यहीं पे क्या बन गया बच्चे, क्या बन गया, कैम्बियम। कैम्बियम। ये कैम्बियम। अंदर अंदर के भी रप्चर को फिल करेगा, अंदर के भी सारे रप्चर को फिल करेगा, बाहर के भी सारे रप्चर को फिल करेगा। इज दिस क्लियर नाउ, क्लियर हो गया, यस ठीक मैम। है। हाँ, तो भाई देखो जो कैम्बियम है इसको हम क्या बोलते हैं, फैलोजेन, क्या बोलते हैं, फैलोजेन।
कैसे याद रखोगे कि कैम्बियम को, ये जो कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम बन रहा है, इसको हम फैलोजेन बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? देखो ऐसे याद रखो, ऐसे इसका मतलब ये नहीं होता, लेकिन याद ऐसे रखो, फैलो मतलब ये फिल कर रहा है, फिल कर रहा है, किसको फिल कर रहा है? गैप जो बन गया है, गैप बन रहा है। ठीक है, फिल कर रहा है गैप को। और जेन का मतलब क्या होता है? जेनरेट करना, जेनरेट करना। कैसे फिल कर रहा है गैप को? न्यू सेल जेनरेट करके, न्यू सेल जेनरेट करके फैलोजेन क्या कर रहा है? फिल कर रहा है गैप को, जो दरारें हैं उसको भर रहा है, ठीक है। देखो ये जो कैम्बियम है इसको फैलोजेन बोलते हैं। अगर ये कॉर्क बाहर की तरफ फिल कर रहा है, बाहर की तरफ, बाहर वाली लेयर को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? एपिडर्मिस में जब इसने फिल किया तो उस लेयर को अब हम क्या बोल दिए? कॉर्क, ठीक है। बाहर जब इसने फिल करके एक नया लेयर बना दिया, बिल्कुल दरारें आ गई थी, बाहर की दीवार को जब इसने बिल्कुल, जैसे बाहर की दीवार, मान लो आपके घर की बाहर की दीवार क्रैक कर गई है, आपने मिस्त्री बुलाया, सीमेंट वेंट लगा के वो बिल्कुल अच्छा चिकना बना दिया, ठीक है। तो अब उसको नाम अलग दे रहे हैं हम, क्या नाम दे रहे हैं? कॉर्क। क्या बोल रहे हैं? कॉर्क। और कॉर्क को हम क्या बोलते हैं? फैलम। कॉर्क को हम क्या बोलते हैं? फैलम, ठीक है। ये आउटर वॉल बना रहा है। और आपने देखा कि नहीं, बाहर की दीवार सिर्फ नहीं टूटी है भाई, अंदर की दीवार भी टूटी है। बाहर का जो बाउंड्री है वो सिर्फ नहीं टूटा, अंदर भी टूटा है, घर की दीवार भी टूटी है। तो उसको जब प्लास्टर करवाया, उसको जब फिल कराया, तो आपने उसको क्या नाम दिया बच्चे? फैलोडम। सेकेंडरी ठीक है, कॉर्टेक्स। ठीक है। अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जो ये आपका फिल हुआ, इसको क्या नाम दिया बच्चे? फैलोडम। डम। बाहर की तरफ जो भरा, उसको क्या नाम दिया? कॉर्क, या क्या बोल रहे हैं इसको? फैलम। आपको कॉर्क वगैरह याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना? फैलम। ये याद रखो कि कॉर्क को हम क्या बोलते हैं? फैलम। कॉर्क को क्या बोलते हैं? फैलम, ठीक है, फैलम। अंदर की दीवार को प्लास्टर किया तो क्या बोला? फैलोडर्म। बाहर की दीवार को प्लास्टर किया तो क्या बोला? फैलम, ठीक है। और जो पूरा का पूरा रिंग बना, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फैलोजेन। ही गैप को फिल कर रहा है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। देखो कितने स्मार्टली ये वर्क करते हैं, कितना स्मार्ट हमारा नेचर है। अगर ये कैम्बियम नहीं बनेगा बच्चे, अगर ये कैम्बियम नहीं बनता तो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनाना कितना मुश्किल होता ना। अलग से सेकेंडरी जाइलम कोई सेल बनाता, अलग से सेकेंडरी फ्लोएम कोई सेल बनाता, बीच में गैप भरता। अब देखो कितने स्मार्टली, अंदर की दीवार भी टूटी है, बाहर की दीवार भी टूटी है, तो बीच में एक क्या बना दिया? लेयर बना दिया, जो अंदर को भी ठीक कर रहा है, बाहर को भी ठीक कर रहा है, ठीक है, ओके, है ना। अंदर की दीवार भी टूटी है घर की, बाहर की दीवार भी टूटी है, तो हमने बीचों बीच क्या लगा दिया? बीचों बीच बहुत सारे मिस्त्री लगा दिए। वो क्या कर रहे हैं? एक बार अंदर की दीवार को ठीक कर रहे हैं, एक बार बाहर की दीवार को ठीक कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो आपको ये नाम याद होने से फैलोजेन याद रहेगा। बस याद रखना, बाहर के लिए क्या है? लैम है, और अंदर के लिए क्या है? डर्म है, ठीक है। अंदर के लिए क्या है? डर्म लगा है, ओके। और ये तीनों को मिला के फैलोजेन, फैलम, पेरिडर्म, ये पूरा तीनों लेयर को मिला के बच्चे हम क्या बोलते हैं? ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों लेयर को मिला के क्या बोल रहे हैं? पेरिडर्म। क्या बोल रहे हैं? पेरिडर्म। तीनों लेयर को मिला के हम क्या बोल रहे हैं? पेरिडर्म। जहां से जहां तक क्रैक आई थी और जो सारे क्रैक ठीक हुए, उस पूरे लेयर को मिलके हम क्या बोल रहे हैं? पेरिडर्म, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको अच्छे से? हमने क्रैक भर दिया, अंदर में प्राइमरी जाइलम के बाद सेकेंडरी जाइलम बनाया, फिर हमने क्या किया? सेकेंडरी फ्लोएम बनाया, प्राइमरी फ्लोएम था, ये सारी चीजें हमने कर ली और बाहर भी चीजें बना ली, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि मैम बार्क क्या होता है? कॉर्क तो चलो ठीक है, बाहर वाली जो एपिडर्मिस लेयर है उस पे चिकनाई की हमने, टूटी फूटी थी, थोड़ा चिकना किया, उसको थोड़ा हार्ड बनाया, और तो वो हमारा कॉर्क बन गया, ठीक है। वो हमारा क्या बन गया बच्चे? कॉर्क बन गया, ओके। अब
बार्क क्या है, बार्क क्या है ना, बार्क आपका क्या है। तो भाई जो पूरी लेयर होती है ना, कैसे दिखाऊं, कहाँ दिखाऊं, कहाँ दिखाऊं, चलो ठीक है आगे दिखाती हूँ। ठीक है, यहां से समझो। बार्क क्या है, आपका जो पेरिडर्म है और सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम जो आपने पढ़ा और पेरिडर्म जो पढ़ा, पूरा लेयर अगर मिला दे, ये आपका मान लो सेकेंडरी फ्लोएम है। यहाँ पे ये क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, ये प्राइमरी फ्लोएम और ये वाला सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी फ्लोएम से लेके बाहर तक की जो लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोटा सा जो आप बार्क निकालो तो कितना मोटा लेयर होता है ना, ये यस पूरा मैम। आपका क्या हो जाता है बच्चे, बार्क, है ना। बार्क पता है ना क्या होता है, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि कुत्ते का भौंकना, नो नो मैम। मैम। नो मैम। है ना। मैम चलो गुड। मैम हाँ मैम बार्क डेड सेल्स से बनी होती है। हाँ, ये डेड हो जाती है ना, बिल्कुल स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये क्या हो जाती है आगे चल के, सारे सेल हमने पढ़ा था कि प्राइमरी में आपको ज्यादातर क्या मिलता है, प्राइमरी ग्रोथ में आपको ज्यादातर क्या मिलता है बच्चे, पैरन कॉलन, है ना। आगे चलते जैसे चलते जाएंगे तो ये सब क्या होते हैं, डेड होते जाते हैं, सब क्या बन जाते हैं, स्क्लेरेन्काइमा के बन जाते हैं। हाँ, और खासकर जाइलम, जाइलम आपका किसका होगा, पूरा का पूरा स्क्लेरेन्काइमा। नाउ देखो, एक्स्ट्रा मैम पर स्टीलर जाइलम रीजन, तो अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ है तो क्या हो गया, अंदर की तरफ क्या, भाई मैंने आपको जाइलम पढ़ाया ना, जाइलम में सिर्फ एक ही सेल होता है जो लिविंग होता है, यस मैम। बस, पेरेंकाइमा। बस, है ना। पेरेंकाइमा। पूरा पूरा तो भाई पढ़ा तो चुकी हूँ। चलो देखो, स्टीलर रीजन और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, स्टीलर रीजन कौन सा होता है, बताई हूँ, स्टीलर रीजन अंदर वाला, एंडोडर्मिस से अंदर वाला रीजन स्टीलर। स्टीलर रीजन। ठीक है, स्टीलर रीजन कौन सा, स्टीलर रीजन कौन सा, एंडोडर्मिस के अंदर वाला। बिलो, बिलो एंडोडर्मिस रीजन, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस रीजन, उसके अंदर का जितना भी रीजन है आपका, वैस्कुलर कैम्बियम वगैरह, ठीक है, वैस्कुलर बंडल, सब स्टीलर रीजन है। याद है मैंने ट्रिक दी थी कि भाई वो अंदर सब किसका बना है, स्टील का स्टील बना का है, बना है। याद आया कुछ। यस यस मैम। मैम। यस मैम। फिर है आपका एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, मतलब जो स्टील के नहीं बने, है ना, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में आपका क्या आ जाएगा, कॉर्टेक्स, क्योंकि एंडोडर्मिस के ऊपर क्या है, कॉर्टेक्स रीजन है ना, कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस है, तो एक्स्ट्रा स्टीलर में क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है आएगा हमारा। कॉर्टेक्स है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी जितने भी कॉर्टेक्स है, बहुत सारे लेयर होते हैं कॉर्टेक्स के, तो पूरा का पूरा एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन को हम क्या बोल सकते हैं, पेरिडर्म। कब बोलेंगे, जब इस कॉर्टेक्स ने क्या बना दिया बच्चे, इस कॉर्टेक्स ने क्या बना दिया आपका, कैम्बियम बनाया, कैम्बियम से बाहर की तरफ कॉर्क बना। एपिडर्मिस की तरफ, एपिडर्मिस की तरफ क्या बनाया, कॉर्क बनाया। कॉर्क। ठीक है, और अंदर की तरफ इनर साइड, फैलोडर्म। इनर साइड क्या बनाया, फैलोडर्म बनाया। इतनी बात क्लियर, ठीक है। मैम एक्स्ट्रा स्टीलर जो होता है वो एंडोडर्मिस से ऊपर होता है। हाँ, एंडोडर्मिस से ऊपर वाली लेयर जो है वो एक्स्ट्रा स्टीलर है, जिसमें आपका पूरा कॉर्टेक्स वगैरह आता है। अच्छे से पढ़ चुके हो डायग्राम, एंडोडर्मिस, फिर पूरा कॉर्टेक्स, फिर एपिडर्मिस। तो यस मैम। कॉर्टेक्स में भाई बीच में क्या बन गया, रिंग बन गया, जिसको कॉर्टेक्स कैम्बियम बोले, जिसको हम फैलोजेन बोलेंगे, वो अंदर से भी डिवाइड होगा, अंदर से डिवाइड होगा तो फैलोडर्म बनाएगा, बाहर से डिवाइड होगा तो कॉर्क बनाएगा, फैलम बनाएगा। ठीक, मैम ये फैलोजेन फैलम और फैलोडर्म के बीच में आएगा। हाँ भाई, क्योंकि ये रिंग है ना, अभी तो समझाया, यस ये मैम। रिंग है, ये रिंग अंदर की तरफ डिवाइड करेगी और बाहर की तरफ डिवाइड करेगी, अंदर की तरफ डिवाइड करेगी तो क्या बनेगा, फैलोडर्म, फैलोडर्म। फैलोडर्म, बाहर की तरफ डिवाइड करेगी तो फैलम। अब सबको क्लियर है जी बच्चे, मैम। सबको क्लियर है, यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर है बातें, चलो गुड। यस मैम क्लियर है। सेकेंडरी ग्रोथ बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये डायग्राम किसी काम का नहीं है, मैंने जो बताया दैट्स एनफ। ठीक है, चलो
अब देखो क्या है, स्टीलर रीजन में हमने क्या पढ़ा बच्चे, सेकेंडरी जाइलम बनता है, ठीक है। स्टीलर रीजन में सेकेंडरी जाइलम बना, और ये जो सेकेंडरी जाइलम है इसी को हम क्या बोलते हैं, उड। क्या बोलते हैं, उड वुड बोलते हैं। वुड। ओके, वुड अब ये उड, उड जो है, उड मतलब लकड़ी बोलते हो ना, इसी को आप क्या बोलते हो, लकड़ी काटते हो, लकड़ी है ये। अब देखो ये वुड जो है दो तरह से हो सकता है, हार्ट वुड और सैप वुड। हार्ट वुड और सैप वुड हो सकता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ते हैं, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, लाइन से पढ़ेंगे, ठीक है, एक सीक्वेंस में। देखो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड क्या है। स्प्रिंग वुड भाई, ये वुड कब बनेगा, आपका समर सीजन के टाइम पे। समर सीजन के टाइम पे क्या है, बहुत जल्दी जल्दी सेल डिवाइड हो रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी सेल डिवाइड हो रहा है इसका, प्लांट का। और क्या बना रहा है बच्चे, जाइलम का साइज बड़ा कर दे रहा है। जो आपका वेस्कुलर कैम्बियम था ना, जो वेस्कुलर कैम्बियम था, ये जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहा है, इसको बहुत जल्दी पड़ी है, ठीक है, ये बहुत जल्दी पड़ी है इसको, और ये स्प्रिंग तक बिल्कुल रेडी हो गया डिवाइड हो करके, ठीक है। क्यों इसको जल्दी पड़ी है भाई, समर है, स्प्रिंग आएगा, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड हो करके बिल्कुल इसने क्या किया, जाइलम को बहुत बड़ा बना लिया, सेकेंडरी जाइलम को, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम का ग्रोथ बहुत ज्यादा कर दिया। यहाँ अंदर में क्या है, प्राइमरी जाइलम है, ऐसे इसने क्या किया, बिल्कुल ग्रो कर करके बिल्कुल इतना इतना ग्रोथ कर दिया, सेकेंडरी जाइलम को बिल्कुल इतना बड़ा बना दिया। इज दिस क्लियर, ठीक है। ये कब हो रहा है आपका बच्चे, समर सीजन में हो रहा है, समर सीजन, ठीक है। लेकिन ये फैलता तो बहुत है, लेकिन ये दिखता कैसा, बिल्कुल लाइट कलर का, कैसा दिखता, लो डेंसिटी का, ठीक है। इसका डेंसिटी बहुत कम होगा, हल्का होगा, और ये बहुत लाइट दिखेगा। कैसा दिखेगा बच्चे, लाइट कलर, लाइट कलर का दिखेगा, ठीक। ऑटम वुड क्या है, ये विंटर के टाइम पे, विंटर के टाइम पे प्लांट्स भी सुस्त हो जाते हैं, जैसे आप रजाई के अंदर सो जाते हो ना विंटर के टाइम पे, नहाते धोते नहीं हो 10 दिन में एक बार, आप मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब एक जनरल, तो नहाना धोना नहीं है 10 दिन में, महीने में एक बार। तो वैसे ही ये क्या है, ये भी बिल्कुल लेट लतीफ है, बिल्कुल नहाना मतलब नहीं करना चाह रहे हैं। जो आपका जो कैम्बियम है वो डिवाइड नहीं करना चाह रहा है, मन नहीं कर रहा उसको डिवाइड करने का, नहीं करेंगे भाई, ठीक है। तो क्या होगा बच्चे, क्या होगा, सिंपल सी बात है ना। छोटा हो जाएगा, जाइलम छोटा हो जाएगा। ये हो गया आपका प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम है, ये मैंने कुछ ज्यादा चौड़ा बना दिया, इतना इतना कर लेगा तब तो ये आलसी कहलाएगा ही नहीं, है ना, इतना कर लेगा तो आलसी कहलाएगा ही नहीं। ये बिल्कुल इसने ग्रोथ कितनी सी करी बच्चे, इतनी सी ग्रोथ करी, समझ गए। ये जाइलम कितना सा बना बच्चे, बिल्कुल इतना सा, ठीक। लेकिन ये कैसा होता है, हाई डेंसिटी का होता है और डार्क कलर, कैसा दिखेगा ये, डार्क कलर, डार्क कलर। अब ये लाइट डार्क मैं आपको क्या बता रही हूँ, समझो थोड़ा। जब आप कभी ट्री को कट होते हुए देखा है, कटे हुए ट्रीज को देखा है, उसके स्टेम को, यस मैम। अगर देखा है तो आपको समझ में आएगा, ऐसे ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, यस मैम। कहीं पे ऐसी लाइट और कहीं पे डार्क रिंग होगी, मोटी रिंग, मोटी और डार्क रिंग, इस तरह से रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, डार्क और लाइट रिंग प्रेजेंट होती है, ओके। और इनको क्या बोलते हैं, साथ में क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग, एनुअल रिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर 100 रिंग प्रेजेंट है मतलब 1 साल हुआ है प्लांट का, प्लांट की लाइफ क्या है 1 साल। 200 रिंग प्रेजेंट है मतलब 2 साल। 300 रिंग प्रेजेंट है मतलब 3 साल। सो एनुअल रिंग क्या बताते हैं, एज डिटर्मिनेशन,
एज डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रीज, ट्रीज का एज डिटर्मिनेशन करते हैं। इज दिस क्लियर? यस। ठीक है, तो लाइट बैंड दिखेंगे और डार्क बैंड दोनों Yes, एक ही ma'am. में दिखेंगे, दोनों एक ही प्लांट में दिखेंगे, अलग अलग प्लांट में नहीं दिखेंगे भाई। गर्मी में ज्यादा फैले, है ना, लाइट लाइट भोजन खाए तो ज्यादा थोड़ा फैले, और ऑटम में क्या किए, थोड़ा हैवी हैवी बिल्कुल भोजन खाए। ठीक है, चलो इतना हो गया, आगे बढ़ जाए। देखो ये दिख रहा है ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड। ऑटम वुड आपका डार्क, ये वाला, ठीक है, डार्क है और बिल्कुल हाई डेंसिटी का है। ठीक है, हाई डेंसिटी का। और बीच में ये जो एरिया है, इसको पूरा क्या बोल दिया है, ये जो एरिया, ये पूरा क्या है, ये लाइट है, बिल्कुल बिल्कुल लाइट कम डेंसिटी का है, और ये क्या है, स्प्रिंग वुड है। Springboard. ठीक है, तो इस तरह से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, एज निकाल सकते हैं, Age. ट्री का एज निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा टोटल क्या है बच्चे, ये ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड किस में देख रहे हैं हम, जाइलम, है ना, ज्यादातर ये पोर्शन क्या है हमारा, जाइलम है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए। देखो अब हम समझेंगे हार्टवुड क्या है, सैपवुड क्या है, हार्टवुड और सैपवुड क्या है। ठीक है, ये बीच का जो एरिया आप देख रहे हो डार्क वाला, दैट इज हार्टवुड। जब ट्री काटते हैं तो अंदर का डार्क एरिया वो क्या होता है, हार्टवुड, और जो बाहर का एरिया है दैट इज सैपवुड। ओके, ये होता क्या है, मैम देखो, पिछले वाले इमेज में हार्टवुड और सैपवुड कौन सा होगा? हाँ तो मैं बता रही हूँ ना, इट फॉर्म्स आउटर वुड ऑफ एन ओल्ड स्टेम। सैप वुड क्या बना रहा है, आउटर वुड, जो बाहर का जो वुड है, जैसे ही आप काटोगे स्टेम को तो बाहर की जितनी भी लेयर मिलेंगी आपको, वो क्या है, वो क्या है, आउटर वुड है। आउटर वुड मतलब वुड किसको बोल रहे हैं हम, जाइलम को बोल रहे हैं, याद रखो, वुड किसको बोल रहे हैं, जाइलम को। तो सेकेंडरी जाइलम तक का जो लेयर है, तो बाहर का लेयर क्या बना रहा है बच्चे, बाहर का जो लेयर है ये आपका जाइलम है पूरा। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी जाइलम, और इधर क्या हो गया, सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो जो आउटर वुड, इट फॉर्म्स आउटर वुड ऑफ एन ओल्ड स्टेम, इट इज लाइट कलर, ये लाइट कलर का होगा। इट इट इज लाइटर इन वेट, इट कंटेन्स लिविंग सेल्स, इसमें कुछ लिविंग सेल्स भी हो सकते हैं, मतलब कि इसके साथ साथ कुछ फ्लोएम को भी ये ऐड करेगा, फ्लोएम को भी ऐड करेगा। फ्लोएम की लेयर बहुत पतली सी थी, फ्लोएम की लेयर बहुत ही पतली सी थी। ठीक है, कुछ लिविंग सेल्स को भी लेगा, ये फ्लोएम की लेयर को भी लेगा। ओके, नाउ अब देखो हार्टवुड क्या है, हार्टवुड बिल्कुल बीच का लेयर, जिसमें आपका क्या आ रहा है, पिथ आ रहा है, जिसमें क्या आ रहा है बच्चे, पिथ आ रहा है। ठीक है, पिथ आ रहा है, और क्या आ रहा है आपका, प्राइमरी जाइलम आ रहा है। ठीक, तो ये सेंट्रल वुड है, और ये डार्क कलर का बिल्कुल हो जाता है, डार्क कलर का हो जाता है, हैवी होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक समय बाद ये पूरे बीच वाले एरिया में, पिथ वाला जो एरिया है बच्चे, यहाँ पे क्या ऐड होने लगता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे, जैसे ट्राइलोजिस क्या है, जैसे आपके मेटाबोलाइट्स होते हैं। मेटाबोलाइट्स मतलब कि आपका लिग्निन ऐड होगा। ठीक है, लिग्निन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे रेजिन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आपका मान लो और क्या ऐड हो सकता, ऑयल ऐड हो जाएगा। गम्स। ठीक है, गम्स ऐड हो जाएगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। ये चीजें आती कहाँ से हैं, ये प्लांट एक्सक्रीट करते हैं, वेस्ट। प्लांट का वेस्ट है, Excretion है। प्लांट Yes, का ma'am. वेस्ट है। देखो प्लांट फूड वगैरह ले जा रही हैं, ठीक है, उसके बाद बहुत कुछ इनका क्या निकलता है बच्चे, वेस्ट निकलता है। तो वेस्ट ये बाहर तो एक्सक्रीट नहीं कर पाती हैं, तो इनका वेस्ट एक जगह कलेक्ट होता जाता है,
और उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, बिल्कुल टफ, वो एरिया क्या हो जाता है, बिल्कुल टफ हो जाता है, हैवी हो जाता है, यहाँ पे लिविंग सेल नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है, डेड नॉन फंक्शनल टाइप का पार्ट हो जाता है। लेकिन क्या ये बिल्कुल रियल में नॉन फंक्शनल है? नॉन फंक्शनल से क्या मतलब बच्चे? नॉन कंडक्शन, ये पानी कंडक्ट करने का काम नहीं करेगा, वाटर कंडक्शन का काम नहीं करेगा, will not conduct water, will not conduct water, ठीक है, वाटर कंडक्ट करने का काम नहीं करेगा। और क्या होगा बच्चे? ये प्रोटेक्ट करेगा प्लांट को, प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो कहीं भी पहुंच जाते हैं ना, कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करेगा किसको? प्लांट को, ठीक है। तो देखो ये अपने वेस्ट से ही, अपने वेस्ट से ही अपने आप को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कितनी अमेजिंग चीज है, ठीक है। इसको बड़ी दिक्कत रहती है डेली, हाँ, डेली दिक्कत रहती है तुमको, चैप्टर खत्म ना करें, बढ़ाते रहें। चलो ठीक है, हाँ। अब बच्चे क्वेश्चन टाइम है आपका, 4-5 क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, अब क्वेश्चन के आंसर दो, ठीक है। चलो, इतनी बात क्लियर हो गई सबको कि हमारा वेस्कुलर कैम्बियम बना, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स कैम्बियम बना, बाहर बार्क बन गया, ठीक है, कॉर्क बन गया, और फिर अंदर में, अंदर की जो लेयर है वो क्या हो गई, गम्स वगैरह ऐड हो गया, थिक हो गई, ओके। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई। तो हमारा पेड़ कैसा हो गया? हट्टा कट्टा मोटा चौड़ा हो गया। नाउ क्वेश्चन टाइम। दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्टवुड। हार्टवुड के बारे में, मैम सी ऑप्शन गलत है। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। यस, हार्टवुड मैम के सी बारे में अभी ऑप्शन। हमने पढ़ा कि वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट नहीं करेगा, सैप वुड करेगा, उसका नाम ही है सैप, उसके आसपास जो वुड हैं वो करेंगे सैप वुड, ठीक है। द वैस्कुलर कैम्बियम टिपिकली गिव राइज टू, वैस्कुलर कैम्बियम से क्या निकलता है बच्चे? सेकेंडरी जाइलम। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, इतना सोच क्यों रहे हो? सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम ही तो निकलता है, बहुत मोटा सा, है ना। यस मैम। और ये तीनों किससे निकलते हैं बच्चे? ये तीनों किससे निकलते हैं? ये और ये किससे? सॉरी, प्राइमरी फ्लोएम तो नहीं, ये दोनों किससे? आपका कॉर्क कैम्बियम, और कैम्बियम। या उसको कॉर्टेक्स कैम्बियम भी बोलते हैं। नाउ इन डाइकोटिलेडोनस स्टेम, स्टेम की बात करते हैं, डाइकॉट की। fascicular cambium is meristematic tissue. It is an example of which of the following meristem? fascicular cambium बना था डाइकॉट में, स्टेम में fascicular कैम्बियम बना था, ठीक है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग मेरिस्टेम। कौन सा मेरिस्टेम बना रहा है बच्चे? मैम सेकेंडरी। ठीक है, गुड। Now, all the following statement regarding sieve tube are correct except sieve tube कैसा था बच्चे? इस तरह से था फ्लोएम में। इसमें क्या प्रेजेंट थे? sieve प्लेट प्रेजेंट थे, sieve प्लेट प्रेजेंट थे ना, sieve प्लेट प्रेजेंट थे, which become impregnant with lignin at maturity। इसमें कभी लिग्निन नहीं आता बच्चे, अगर लिग्निन आ गया तो ये मर नहीं जाएगा। यस मैम। लिग्निन डेड करता है ना चीजों को, इसमें मैच्योरिटी में लिग्निन नहीं आएगा। लिग्निन आ गया तो फिर तो मर जाएगा ना, लिग्निन अगर डिपॉजिट हो गया तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। यस, ठीक है। इसके पास पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है,
लार्ज वैक्यूल्स। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, ये देखो सीव ट्यूब में बताया था, इधर पे साइटोप्लाज्म आ जाते हैं, यस है ना, और इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो किससे न्यूक्लियस लेता है, कंपेनियन सेल से न्यूक्लियस कंपेनियन लेता है। सेल। Anatomically fairly old dicotyledonous root differentiate from dicotyledonous stem। डाइकॉट का रूट और डाइकॉट के स्टेम कैसे अलग है बताया है। यस, पोजीशन मैम ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम। डाइकॉट स्टेम में कहाँ है प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम कहाँ है बच्चे, एंडार्क, छुप गया ना अंदर डर इसमें से, इसमें और रूट एक्सार्क। एग्जाम। The length of different internodes in a culm of sugarcane is variable। क्यों भाई, जो लेंथ है इंटरनोड का, इंटरनोड यहाँ पे ये इंटरनोड है, ये इंटरनोड, ये इंटरनोड, किसकी वजह से अलग अलग होगा, हाँ इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ये कहीं पे ज्यादा डिवाइड हो रहे हैं, कहीं पे कम डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है भाई, ये वेरिएबल है, अलग अलग है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्राइकोम इज, सबको पता है ट्राइकोम का क्या काम है। ट्राइकोम एपिडर्मिस में प्रेजेंट था, मल्टीसेलुलर, क्या मैम काम था इसका? प्रोटेक्शन, यस, यस, प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन। इन डाइकॉट स्टेम द वैस्कुलर बंडल इज, स्टेम की बात कर रहे हैं, वैस्कुलर बंडल कैसा था, डाइकॉट की बात कर रहे हैं, याद करो, आइसक्रीम जैसा तो होगा, लेकिन डाइकॉट में क्या था, ओपन। हाँ, मैम वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बताओ इसमें क्या था भाई, कॉन्जॉइंट थे, कॉन्जॉइंट तो हैं, लेकिन कैसे Yes, हैं, ma'am. क्या क्लोज हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, No, ओपन है, बीच में क्या है, कैम्बियम है ना, Cambium. ओपन है। और प्रोटोजाइलम स्टेम में कैसा होता है, अंदर की तरफ, वेरी गुड बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनइवनली थिक सेल वॉल, हैज अ प्राइमरी सेलुलोज, प्राइमरी वॉल सेलुलोज की बनी है, सेकेंडरी हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की, सब बस इतने ही से पता चल गया ना आप लोगों को, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन प्रेजेंट है सेकेंड लेयर में, यस दैट इज Collenchyma. दैट इज कॉलेनकाइमा। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप कि चैप्टर आपको समझ में आ गया, डायग्राम मेनली समझ में आ गया इस चैप्टर में बच्चे, अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो आप जीत गए। थैंक यू फॉर द ब्लास्टर बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय मैम। बाय बच्चों, Bye, ma'am. बाय बाय बाय। Bye, ma'am. ठीक है, रिवाइज कर लेना आप लोग, सभी रिवाइज करना जरूर से Yes, इसको। एंड एनिमल किंगडम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए।